पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे माता पिता, भाई बहन और बच्चे, प्रभु आप लोगों के साथ हो। आज हम वर्ष का 26वां इतवार में प्रवेश करके आज के पाठों द्वारा हमें यह संदेश मिलता है कि ईश्वर हमारे साथ, गॉड इज विथ अस। क्यों ईश्वर हमारे साथ है? ईश्वर हमारे साथ है क्योंकि हम उनके प्यारे पुत्र पुत्रियां। ईश्वर हमें खोना नहीं चाहता। ईश्वर नहीं चाहता कि हम पाप में गिर जाएं। ईश्वर हमसे प्यार करता है। ईश्वर दया और करुणा का बहता सागर है। इसीलिए खुद मानव बनकर हमारे बीच रहने के लिए इस दुनिया में आया। संत यूहन्ना के अनुसार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर खुद हमारे साथ रहने के लिए इस दुनिया में अपने पुत्र को भेजा। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 16 में लिखा है, और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। The word became flesh and dwelt among us। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह हमारे लिए ईश्वर की असीम कृपा और अनमोल वरदान है कि ईश्वर हमारे साथ। इसलिए रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 31 में संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? If God is with us, who can be against us? यही शब्द सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ। यीशु कहते हैं, जो मेरे नाम पर अबदूतों को निकालते, मेरे नाम पर चमत्कार करते, दूसरों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का रास्ता दिखाता, वहीं प्रभु यीशु के साथ। मतलब हमारे मानव जीवन में जो भी व्यक्ति दया का कार्य करता और जरूरतमंदों की सहायता करता, वहीं यीशु के साथ है और यीशु उनके साथ। यीशु के प्यारे शिष्य होने के नाते हम यीशु के कार्यों को आगे बढ़ाते, उनकी आज्ञाओं का पालन करते और उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। ये कौन सी आज्ञा हैं जिसके आधार पर हम चलते हैं? उसकी आज्ञा हम संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 12 में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया। लव वन अनदर as I have loved you। यदि हम प्रभु यीशु के साथ हैं तो हम अपने को और अपनों को पाप से बचाकर ईश्वरीय जीवन की ओर ले जाएं। जैसे कि प्यासे को पानी पिलाना, भूखों को खाना खिलाना, बेघर को घर, बेसहारा को सहारा, दूसरों के जीवन में खुशी लाना, आशा का दीप जलाना, दूसरों के जीवन में ज्योति लाना ही यीशु के शिष्य बनना और उनके साथ रहना है। संत मत्ती के अनुसार अध्याय 5 पद संख्या 14 और 16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो, इसलिए तुम्हारी ज्योति दूसरों के सामने चमक। You are the light of the world, let your light shine before all।
यीशु के शिष्य बनना, उनके साथ रहना केवल क्रिस्त विश्वासियों का नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति का है, जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, दूसरों के जीवन में प्यार और आशा का संदेश लाता है। हर एक मनुष्य को ईश्वर के राज में प्रवेश करने का रास्ता दिखाता और अपनी आत्मा को बचाने में मदद करता है। वहीं यीशु का सच्चा उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 में लिखा है, ईश्वर ने मानव को अपना प्रतिरूप बनाया, देखने के लिए 2 आंखें, सुनने के लिए 2 काने, चलने के लिए 2 पैर और दूसरों को मदद करने के लिए 2 हाथ, ताकि हम दूसरों को ईश्वर के राज तक पहुंचाने में मदद करें। कहा गया है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद में आंसू बहाने से क्या फायदा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों, और उसी प्रकार यदि हमारा शरीर का एक भी अंग, चाहे वो आंख हो, चाहे वो कान हो, चाहे वह पैर हो और चाहे वह हाथ हो, दूसरों की भलाई में काम न आए, दूसरों को ईश्वर के राज में प्रवेश करने के में बाधा आए या पाप का कारण बन जाए, उससे अच्छा है कि हम काट कर फेंक दें। अच्छा है कि हम अंधे, बहरे, गूंगे और लंगड़े ही ईश्वर के राज में प्रवेश करें, किंतु भले चंगे रहते ही नरक की आग में न गिर जाए। यीशु कहते हैं कि पाप मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी विपत्ति है, इसीलिए मनुष्य को हर हाल में पाप से बचना होगा। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि ईश्वर का आत्मा हमारे साथ है। प्रभु का आत्मा किसी पर भी उतर सकता है, जैसे कि एल्दाद और मेदाद दर्शन कक्ष में न होते हुए भी वे दिव्य प्रेरणा का अनुभव करते हुए शिविर में भविष्यवाणी करने लगे। यह देखकर एक युवक मूसा के पास दौड़कर आता और कहता है, हे मूसा, हे गुरु, उन्हें रोक दीजिए। मूसा ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा यही होता कि प्रभु सबों को प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरे पाठ में संत याकूब कहते हैं, ईश्वर का दिया हुआ वरदान, ईश्वर का दिया हुआ संपत्ति का सदुपयोग हमें करना चाहिए। ईश्वर के दिए गए वरदान को लोगों की भलाई के लिए उपयोग में लाना चाहिए। यदि हम ईश्वर के द्वारा दिए गए वरदानों का सदुपयोग करते हैं तो हम उनके प्यारे शिष्य बनते हैं। खास करके संत याकूब उन लोगों को चेतावनी देते हैं जो दरिद्रों का शोषण करते हैं। इसलिए मनुष्य को हर कीमत पर पाप से बचना होगा। पाप से बचने के लिए और स्वर्ग राज जाने के लिए आज का इस वचन हमें 3 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान आकर्षित करने का है। पहला है, प्रभु का वरदान सभी लोगों के लिए, कोई भी प्रभु का वरदान से वंचित नहीं है और सभी को प्रभु के नाम में भविष्यवाणी का अधिकार मिला है। इसलिए हमें किसी को रोकना नहीं चाहिए। दूसरा है, हमें किसी को भी बुरा उदाहरण नहीं देना चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनना चाहिए। तीसरा है, प्रभु किसी के पाप से
कोई भी समझौता नहीं करता। प्रभु कहते हैं कि हमें पाप का कारण बनने वाले शरीर के सभी अंग को काट कर फेंक देना चाहिए। हमारे लिए अच्छा होगा कि हम लंगड़े और काने ही होकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। प्यारे भाइयों बहनों, चलिए हम प्रार्थना करें कि हम बुराई का कारण नहीं बल्कि अच्छाई का उदाहरण दें। इसमें प्यारे भाई, ईश्वर हमारे साथ, ईश्वर पवित्र बनने के लिए और उनके साथ रहने के लिए हमें प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साथ का होना हमारा बहुत जरूरी है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु आप लोगों के साथ हो और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का वरदान आप लोगों पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे, ताकि हम अपने को और अपनों को स्वर्ग राज का रास्ता दें। आमीन।